आपने भी मेरी शॉर्ट चलाई है ना, जुनेद अकरम थे, अकबर, आपने भी एक शॉर्ट चलाई है हमारी, आपने मेरी शॉर्ट सुनी कि हर पार्टी में मफाहती मज़ाहमती होते हैं, हॉक्स एंड डव्स होते हैं. आई रिमेंबर जब खान साहब ने असद उमर को हटाया था फाइनेंस मिनिस्टर, वी गेव हिम अ टफ टाइम. We called our own prime minister to account कि why did you do this, because we like this man. किसको आप लेके आ रहे हैं? We don't know. बहुत अच्छे से बंदा होगा हफीज शेख साहब, but we don't know him. हमें खान ने ये freedom दिए to question. If I can question Khan, God gave him a long life. I used to question Razak Dawood. I got into a fight with him. मुझे एक बात बताएं, why can't I question the others? I have talked to many people in your party today. ये प्रोग्राम करना था तो फिर मैं सारी डिटेल ले रहा था. 3-4 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सामने आई. उन्होंने कहा यार 3 हमारे झगड़े चल रहे हैं. एक चल रहा है कि जो पंजाब के लोग हैं आपकी पार्टी में, वो कहते हैं यार मारे सबसे ज्यादा हमने खाई, सबसे ज्यादा रगड़ा हमने खाया, पंजाब के अंदर बहुत किया जो सब पंजाब पुलिस ने. यही तो फैक्ट है जो पंजाब के लोग आपके साथ हैं. वो कहते हैं सारी पार्टी 3 पठान बैठ के चला रहे हैं. एक मुराद सईद है, अच्छा. एक शिबली साहब हैं, गड्ढापुर साहब हैं, अच्छा. ये तीनों सारी पार्टी के फैसले ये कर रहे हैं. जनरल सेक्रेटरी आपके वो भी पठान, उमर अयूब के रिजाइन होने तक, ठीक है ना. चेयरमैन भी आपके पठान, ठीक है. अब जो तीनों लोग चला रहे हैं ये सारे पठान. तो ये क्या केपी की पार्टी है कि पाकिस्तान की पार्टी है? तो पहले तो एक झगड़ा ये चल रहा है. केपी के अंदर झगड़ा ये भी चल रहा है कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मेंबरशिप्स की बातें हुई तो खान साहब ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है 7-8 जो कमेटी की मेंबरशिप्स है वो दे दो पंजाब को. एक आई है अभी तक केपी के अंदर. कहा यार ये क्या है, सारी पार्टी की आपने मेंबरशिप्स दे दी हैं पंजाब के अंदर. दैट इज़ अ सेकेंड इशू. और ये जो मैं लिख लूँ केपी के अंदर ये भी इशू चल रहा है कि वाइडेड सर्कल नहीं है. ये 3 लोग ही सारा कुछ डिसाइड कर रहे हैं. और फिर इस किस्म की हम बातें सुन रहे हैं कि जी एक ज़माना था जो आपके चीफ मिनिस्टर थे वो बड़ा गरजते थे, बरसते थे, निकालो ये आईजी भी जाएगा, ये चीफ सेक्रेटरी भी जाएगा. सडनली वो लाडले हो गए हैं, आईजी भी और चीफ सेक्रेटरी भी. सडनली एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट नहीं अभी आराम आराम से देखते हैं, सब कुछ करते हैं. तो ये 2-3 इंटरनल रिफ्ट्स हैं जो चल रही हैं. और उमर अयूब के बारे में मुझे कहा गया, एंड दिस आई एम टेलिंग फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, कि जो आपकी पार्टी के अंदर कि शायद उमर अयूब साहब को मैसेज भी दे दिया गया था कि टाइम है कि आप रिज़ाइन कर दें. बिकॉज जब खान साहब को बताया गया कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया तो खान साहब ने 2 सेकंड लगाए बगैर भी कहा ओके ठीक है, और नया नाम बताओ कौन होना चाहिए. और आज भी जब जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा उमर अयूब की पार्टी के लिए बहुत खिदमात हैं. Absolutely. ये बेसिकली गुड बाय नोट होता है यार, यू नो यू सर्व द पार्टी वेल, थैंक यू वेरी मच, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग वाला साहब. सो क्लियरली ये डिफरेंसेस हैं. तो एक पार्टी में इस किस्म के सारे हैं. देखिए मालिक साहब, मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जिसमें डिफरेंसेस ना हो. आप अभी टॉरीज और लेबर देख रहे हैं यूके में जो हो रहा है, कियर स्टारमर के साथ जो कर रहे हैं ये लोग, वो अपनी जगह होगा. देयर विल ऑलवेज बी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, पहले भी होते थे. मैं भी एक प्रोग्राम में बता के आई हूँ कि जब पैका की अमेंडमेंट करना चाह रहे थे फवाद भाई तो शीरीन रेजिस्टेड इट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. जब ऑल्दो आई एम नॉट टेरिबली हैप्पी विद द वे ही बिहेव, बट चलो हमारा भाई था रमेश वांखवानी, जब उन्होंने एक बिल लेके आए कि वो अंडर एज बच्ची 10-12 साल की बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए, आपको पता है तमाम पार्टियों के मर्द भाग गए, सिर्फ हम औरतें रह गई इंक्लूडिंग शीरीन. वो दिन भी हमने देखे हैं कि मर्द सारे इकट्ठे होते हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन. ये भी हमने देखे, कुछ लोग चले गए, हमने हर चीज़ फेज एट दिस पॉइंट देख लिया. अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोकस? द फोकस इज इमरान खान एंड गेटिंग हिम आउट ऑफ जेल. आर देयर 2 heads on that? Absolutely. There's people who think that Khan Saab should be out yesterday and they act accordingly. मैं सिंध गई हूँ, मैं बलूचिस्तान गई हूँ, पंजाब जा रही हूँ, केपी में ILF के साथ घूम घूम के हम वर्कर्स का प्रेशर है कि इमरान खान को निकालें, और हम कर जो आपके MNAs या लीडरशिप है उनको में कोई खास इतना नहीं. ये जी इट्स नॉट अ पार्टी वाइज थिंग, इट्स एन इंडिविजुअल थिंग. हम निकल रहे हैं. मैं और अली मोहम्मद खान गए थे ILF के साथ कराची, मैं और शेरान खान गए थे बलूचिस्तान विद ILF. अब हम पंजाब जा रहे हैं, जमशेद दस्ती. ये पहले बताएं जो मैंने 3 स्पेसिफिक चीजें उसे पे आ रही ना, उसे पे आ रही. तो हमने काम शुरू कर दिया कारकुनों वाला. ये केपी की पार्टी है नहीं. अब देखें सारी की पोजीशंस तो वाकई केपी के पास है. देखें जो कोर कमेटी में आपके हैं 80 लोग, उसमें से आई थिंक 20 केपी से हैं, बाकी 60 के 60 बाकी सूबों से हैं. कोर कमेटी का आपने खुद कहा कोर कमेटी की कोई हैसियत ही नहीं है. आपने खुद कहा पार्लियामेंट्री कमेटी है तो छोड़ देना कोर कमेटी. तो पार्लियामेंट्री पार्टी में भी आपके 55 के 57 पंजाब से हैं, 40 हम केपी से हैं. मेजोरिटी तो अभी भी उनकी है. बीजेपी में भी मुसलमान हैं लेकिन उनकी सुनता तो कोई नहीं ना. तो अब सुने ना, आपके जो पंजाब से MNAs आए हैं रिटर्न में, पुराने वाले टोटल 10 आए हैं. केपी के तकरीबन सारे के सारे वही वापस आए हैं. ठीक है. नए हैं, इनएक्सपीरियंस्ड हैं, यंग हैं.
There is no way one of our smartest young boys, very good in commerce, 2 बच्चे हमारे, एक मिकदाद है, एक उसामा है, मुबीन, ये तीनों का ग्रुप है. How could they compete with Umar Bhai? How could they compete with Amir Dogal? Or with Ali Muhammad? Ali Muhammad is a 3rd time MNA. शहरियार is a 3rd time MNA. जुनैद अकबर is a 3rd time. कहते हैं जुनैद अकबर साहब का भी जो झगड़ा है वो कमेटी इसके ऊपर झगड़ा है उनका, बिकॉज उनका ख्याल था कि वो कमेटी में जाएंगे, 3 टाइम के MNA रहे. जी बिल्कुल. तो बेसिकली ये टफ वॉर का झगड़ा है ना. नहीं, टफ वॉर नहीं है जी, थोड़ी सी अनफेयरनेस है इसमें. बट ये पार्टी पॉलिटिक्स को, इससे पार्टी टूटती नहीं है, ये तो हमेशा होता रहता था. कहते हैं मुझे कमेटी चेयर, मुझे कमेटी चेयर. पहले जैन कोई किसी को चूहा कह रहा है, कोई किसी को छोटे छोटे लोग कह रहे हैं. चलो अफवाह को निकाल दें. शिबली साहब ने कहा कि ये 3 छोटे लोग हैं जो इनको बस शर्त बता रहे हैं. देखें, जो आपका जो ओल्डर जनरेशन है ना, पोस्ट 60 वाला है, वो बेसब्रे हो गए. मैंने देख लिया, बेसब्रे इस तरह हो गए हैं कि दे वांट कि पार्टी में इस्तेकाम हो, स्टेबिलिटी हो, मॉडरेशन हो. बट देन दे डोंट टेम्पर देयर ओन लैंग्वेज. मैंने शेर अफजल भाई, ऑल्दो मेरे सगे भाइयों जैसे हैं, बट आई एम वेरी अपसेट विद, एंड आई टोल्ड हिम दिस, आई कॉल्ड हिम, मुनाफिक नहीं हूं. मैंने कहा भाई आपसे नाराज हूं, आपने जो कहा कि मैं खैर मकदम करता हूं मरियूब की उसका रेजिग्नेशन का, दैट वाज नॉट ऑन. इवन इफ प्राइवेटली यू थॉट सो, यू शुडंट हैव सेड इट. क्या उमर अयूब को रहना चाहिए? आई थिंक उमर अयूब इज मिसअंडरस्टूड एंड आई टेल यू व्हाई. वो फाइनेंस कमेटी का भी हेड है, वो कोर कमेटी का भी हेड है, वो पॉलिटिकल कमेटी का भी हेड है, वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है, वो सेक्रेटरी जनरल भी है, वो फाइनेंस कमेटी का भी हेड है. वो क्या क्या करेंगे? ही विल एक्सप्लोड वन ऑफ दीज डेज और इम्प्लोड. आई एम ग्लैड ही लेफ्ट इट, ऑल्दो ही इज वन ऑफ द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पीपल आई हैव एवर वर्कड विद. ही वर्क्स 24 आवर्स अ डे. बेसिकली आप, बट वो इंसान है. तो आप, एंड यू नो कि लॉस इज लेफ्ट, यू नो, थैंक्स टू राणा सना ऑन 25th में. तो जो रिप्लेसमेंट है, देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं पता. बहुत अच्छे लोग हैं पार्टी में, बट आई हैव हर्ड कि कोर कमेटी में उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही नहीं हुई है. मैंने तो ये सुना है. हाँ, तो पता नहीं रिप्लेस होंगे भी कि नहीं होंगे. कमेटी तो रेजोल्यूशन भी पास कर दिया ना. नहीं, पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी पास. लेकिन आज जिस तरह का खान साहब ने साइड स्टेप किया, जवाब स्ट्रेट कह भी सकते थे कि नहीं, मैंने इस्तीफा रिजेक्ट कर दिया. आई थिंक वी लीव इट अप टू हिम, वो क्या चाहते हैं. लेकिन देखिए, मैं बताऊं, अगर आप इस तरह देखें से तो फिर पाकिस्तान भी टूट रहा है. बॉर्डर्स पे लड़ाइयाँ हो गई हैं, फौजी भी मर रहे हैं. जो मैं आपको बात कहना चाह रही थी, मैं बता नहीं पाई. इमरान खान इज द फोकस ऑफ ऑल ऑफ दिस मेहम, राइट? क्योंकि वो ना निकले, तो उसके लिए पाकिस्तान को आग लगा दी है. अहमद फरहाद को उठा लिया, एक शायर को. बहावल नगर में द 2 मोस्ट पावरफुल फोर्सेस इन पाकिस्तान, पंजाब पुलिस एंड आर्मी, हैड अ क्लैश दैट कुड हैव हैड सच हॉरिफिक सर्कमस्टेंसेस. पहले माजी में भी हुए हैं, कोई पहला क्लैश तो नहीं है सर. ऐसे हालात कभी पाकिस्तान में थे, माजी में भी हुए हैं. The only time you faced this time was the Bangladesh split. You've never had this situation before, sir. Let me just complete. तो कह रही कि आपकी पार्टी में की ओहदों पे सुन तो लेना सर, मैं उस पर बताने पे भी सुने तो सही ना. सुप्रीम कोर्ट फेलियर्स, जुडिशरी कह रही है कि जी हमारे कपड़े उतार रहे हैं, हमारी बीवियों की वीडियोस बन रही हैं, हमारे ब्रदर लॉ को इलेक्ट्रिक्यूट कर रहे हैं. ये जो इद्दत वाला केस है, दिस इज एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान सर. तो खैर आई टेल यू व्हाई. नहीं, ये बड़ा डेंजरस है, ख्वातीन के लिए बड़ा डेंजरस है. सारे पाकिस्तान के लिए, ख्वातीन के लिए तो नहीं है. उनके भाई भी होते, खावन भी होते, मर्द भी होते, बेटे भी